एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जानेंगे, जैसे कि फंड रेजिंग, 4G के बारे में जानेंगे, जो 4G के ऑक्शंस हुए, टैरिफ हाइक के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे कंपनी की जो यहाँ पे 5G को लेके प्लानिंग है उसके बारे में जानेंगे, कंपनी का जो सब्सक्राइबर डेटा है और यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुल मिला के वोडाफोन आइडिया में अभी जितनी भी सारी खबरें आई है फंड रेजिंग वगैरह से रिलेटेड या फिर 4G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया गिर क्यों रहा है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना है, इसको बाय करना है या इसे सेल करना है या इसे होल्ड करना है। बाय करना है तो किस भाव पे करना है, सेल करना है तो किस भाव पे करना है, सारी जानकारी एक ही जगह हम लोग बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो आ रही है वो है वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे फंड रेजिंग प्लान को रिलेटेड। देखिए, कुछ टाइम पहले अभी एक खबर आई थी कि जो 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग है उसमें अभी आ रही है रुकावट क्यों आ रही है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी आया है कि कंपनी का जो ओरिजिनल प्लान था 25,000 करोड़ यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज यानी फॉरेन फंड्स मैनेजमेंट से यहाँ पे पैसा जुटाने का, अब कंपनी ने वो प्लान को यहाँ पे हटा दिया है, वो बंद करके अब कंपनी केवल 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। यहाँ पे एनसीडी इशू करके, एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह इशू करेगी, और हो सकता है ये जो फंडिंग है ये अब डोमेस्टिक हो, ठीक है, क्योंकि जो फॉरेन फंड मैनेजमेंट्स है और फॉरेन लेंडर्स है उन लोग के साथ यहाँ पे कंपनी को इवैल्यूएशन और यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन को लेके काफ़ी डिफरेंस रहे हैं, और कंपनी का जो लो शेयर प्राइस है उसके कारण यहाँ पे जो फॉरेन लेंडर्स है वो यहाँ पे गारंटी वगैरह मांग रहे थे, जिसके कारण अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि जो ओक ट्री करके है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंसोर्टियम का लीडर है, उसने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे मना कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे फंडिंग नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके बाद और जानते हैं कि इस फंड रेजिंग में और क्या क्या रुकावट है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ओक ट्री का जो कंसोर्टियम है उसने यहाँ पे अभी बोला है कि हम लोग को फंडिंग देने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी से थोड़े दिन पहले यहाँ पे यूएस की एक कंपनी थी गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट, जो इस कंसोर्टियम का पार्ट थी, जो ओक ट्री चला रहा है, जो 25,000 करोड़ रुपए देने वाली थी या 15,000 करोड़ रुपए की प्लानिंग करने वाली थी, तो उसने यहाँ पे इस फंडिंग से ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। और अभी जो ओक ट्री है वो भी मना कर रही है कि हम लोग को भी फंडिंग नहीं देनी है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कंपनी के जो प्रमोटर्स वगैरह है वो यहाँ पे गारंटी देने नहीं चाहते, और कंपनी का जो लगातार सब्सक्राइबर लॉस वगैरह हो रहा है उसके कारण यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है कंपनी के उसको लेके डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके अलावा और कौन कौन से बड़े बड़े फंड्स थे जो इसमें काम कर रहे थे, तो वो है ट्विन पॉइंट कैपिटल, वारदे पार्टनर्स, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट, और ये सारी चीज़ें हैं। अभी उसी के साथ अगर 5G की बात करते हैं, 5G का क्या प्लान है, तो कंपनी ने बोला है कि कंपनी के 9 टॉप सर्कल्स में अब वो यहाँ पे प्रीमियम 5G रेडी कस्टमर लोकेटेड पे यहाँ पे फोकस करेगी, जिसके अंदर उसका ARPU जो है वो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक और चीज़ रहेगी कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे 5G जल्द से जल्द वो कर सकेगी। और बाकी कंपनी ने कुछ कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे लॉन्च करी है, जिसके कारण FY22 में 700 करोड़ की सेविंग यहाँ पे कंपनी को इन सेविंग से होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं कंपनी के स्पेक्ट्रम को लेके, तो यहाँ पे कंपनी के जो चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर है पी बालाजी, उनका कहना है कि उन लोग ने इनफ यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक्वायर किए हैं। इनफ स्पेक्ट्रम का मतलब है जितने उन लोग को चाहिए थे उतने उन लोग ने स्पेक्ट्रम यहाँ पे एक्वायर कर लिए। इसके पीछे उन्होंने, क्योंकि कंपनी पे पहले बहुत सारे यहाँ पे खबरें आई थी कि भाई कंपनी की फंडिंग के कारण कंपनी ने कम स्पेक्ट्रम खरीदा, लेकिन जो पी बालाजी हैं उनके चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और कॉर्पोरेट अफेयर्स के, तो उन्होंने बोला है कि हमारे को जितने स्पेक्ट्रम चाहिए थे हम लोग ने उतने ही लिए हैं, और ओवरऑल जो हमारा टोटल यहाँ पे स्पेक्ट्रम का वो है होल्ड यहाँ पे 1768 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। और जो कंपनी ने इस बार स्पेक्ट्रम खरीदे हैं वो 11.8 मेगाहर्ट्ज के हैं, जिसकी वैल्यू करीबन 2,000 करोड़ रुपए है। उसमें से कंपनी को देना है 574 करोड़ इमीडिएट अपफ्रंट, और 103 करोड़ यहाँ पे कंपनी को बहुत सारी उसमें किस्तों में चुकाना है। कंपनी ने अगर पूछा जाए कि भाई कंपनी के पास इतने रुपए चुकाने, जो कि अपफ्रंट चुकाने इमीडिएटली 575 करोड़ चुकाने के पैसे हैं क्या, तो पी बालाजी का कहना है कि यहाँ पे कंपनी के पास पैसे है और कंपनी जब भी डीओटी को चाहिए तो कंपनी वो पैसा चुका देगी। उसी के अलावा बालाजी ने ये भी बोला है कि
यहाँ पे कंपनी 5G के लिए सारे वो मेजर्स और इन्वेस्टमेंट कर रही है, सभी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है, जिसके साथ वो जल्द से जल्द यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी 5G को वो लोग भी लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी पे जो आरोप लग रहे थे कि कंपनी ने कम खरीदा है वो सब चीज़ें, तो मैं आपको बोलूँगा कि वोडाफोन आइडिया के पास सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम्स है ओवरऑल। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पर कस्टमर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम किसके पास है, तो वो वोडाफोन आइडिया के पास ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अभी अगर जानना चाहे कि टेलीकॉम सब्सक्राइबर डेटा क्या कहता है, तो अभी तक कंपनी ने यानी TRAI ने अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जनवरी या फरवरी का डेटा नहीं दिया है। 18 फरवरी को यहाँ पे डेटा आया था लास्ट। अभी हम लोग को जनवरी का डेटा भी थोड़े दिन में आने वाला है, क्योंकि अब मार्च आ चुका है, तो मार्च में यहाँ पे लगभग डेटा आ जाता है। 18 मार्च तक यहाँ पे आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आया नहीं है। तो हम देखते हैं कि कब तक यहाँ पे मार्च का जो जनवरी का सब्सक्राइबर डेटा है वो कब तक आता है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की यहाँ पे सब्सक्राइबर की बात करें, तो कंपनी ने अपने अर्निंग्स में बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन लॉस रेट है, सब्सक्राइबर लॉस रेट है, वो यहाँ पे कंपनी की अब धीरे हो गई है। मतलब इसका मतलब है, मान लीजिए पहले कंपनी के 50 लाख अगर कस्टमर छोड़ के जाते थे हर महीने, तो अब यहाँ पे कंपनी के जो कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। मतलब ओवरऑल जो लॉस ऑफ कस्टमर की रेट है वो कम हो गई है, जो कि अच्छी बात है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम के बारे में, तो यहाँ पे जो फंड रेजिंग प्लान के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गारंटीज को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, और ये सारी चीज़ें ओक ट्री को भी अभी यहाँ पे ओक ट्री भी मना कर रहा है। इससे पहले गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट ने मना किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा इस पर ओपिनियन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अब मैं आपको बोलूँगा कि जो अभी भाव आ गया है 10 रुपये के करीब, ठीक है, 10 रुपये का अभी कंपनी का भाव है, 10 रुपये के लगभग चल रहा है, तो ये एकदम राइट टाइम है बाय करने का। आप इस टाइम पे इसे बाय कीजिए। और जिन लोग की पुरानी होल्डिंग है, मतलब 11-12 रुपये में खरीद रखा है, 13 रुपये में खरीद रखा है, तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, ठीक है ना। इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फंड रेजिंग प्लान आएगी, या फिर जब भी कंपनी ये जो 4G ऑप्शन है इसका पैसा या फिर AGR का पैसा चुकाएगी, कोई भी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और आपके यहाँ पे शेयर प्राइस में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आपको इसको बाय करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया 10 रुपये में बिल्कुल बुरा नहीं है, और जिन लोग ने पहले बाय किया है ऊपरी भाव में, वो यहाँ पे इसको भी अपना थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आप पूछना चाहेंगे हमारा टारगेट क्या होगा, तो देखिए अभी 12-13 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया प्रिवेल होगी, वोडाफोन आइडिया डूबेगी नहीं। अगर डूब रही होती तो 4G के स्पेक्ट्रम में पैसा नहीं लगाती, उनको ही पता है। तो कंपनी के पास प्लानिंग है, बट क्या हो रहा है कि वैल्यूएशंस और थोड़ी बहुत चीज़ों के लेके अभी जो कंपनी का डेप्ट है उसके कारण कंपनी को लेंडर से यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जब भी ये फंड रेजिंग वगैरह अप्रूव होगी, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट है यानी आज से 1-1.5 साल का, तो 15 रुपये से 20 रुपये का टारगेट आप बिल्कुल मान के चले। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने अभी तक वोडाफोन आइडिया में पिछले 1 महीने में जितनी खबर आई है, सब चीज़ों का एनालिसिस कर लिया, सबके बारे में आपको समझा दिया, कैसे क्या इंपैक्ट होगा वो भी बता दिया, और साथ ही में बाय सेल होल्ड सारी चीज़ें बता दी, टारगेट लेवल्स वगैरह सब बता दिए। अगर आप इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस एक साथ एक ही जगह देखना चाहते हैं, जो कि YouTube पे बहुत कम जने बताते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो सभी वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के साथ, या फिर जो भी इस कंपनी के शेयर को खरीदने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है उन्हीं के साथ। चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।